रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। और जिस तरीके के इस वक्त की अगर हम बात करें तो जो चुनावी नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, एक तरफ कर्नाटक के नतीजे हैं और दूसरी तरफ यूपी निकाय चुनाव के नतीजे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने बढ़त यहां पर बना ली है और जिस तरीके से रुझान निकलकर सामने आए हैं, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा छूती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। जश्न का माहौल है कांग्रेस में, कैसे देख रहे हैं सर, क्या कहेंगे? देखिए, दो बातें बिल्कुल साफ हैं कि कांग्रेस को बहुत स्पष्ट बहुमत, बहुत अच्छा बहुमत दिया है। और दूसरी बात, ये कर्नाटक के अंदर जो बंटवारे की राजनीति, घृणा नफरत की राजनीति थी, उसको कर्नाटक की जनता ने नकारा है, जो देश के लिए एक बड़ा शुभ संदेश है। हिमाचल के बाद कर्नाटक की जीत से कांग्रेस का मनोबल बहुत बड़ा है। जो संवैधानिक लोकतंत्र की ताकतें हैं देश के अंदर, उन सब का मनोबल बड़ा है और कांग्रेस एक धुरी का काम करेगी और उसके चारों तरफ ये जीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। और 2024 के अंदर हम लोग सब मिल करके दिल्ली में सरकार बनाएंगे और भाजपा, जो एकाधिकारवादी शक्तियां हैं, जो सामाजिक न्याय के विरुद्ध काम करने वाली ताकतें हैं, वो पराजित होंगी। और जहां रहा सवाल उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी भिन्न सी हो गई है कि जो पोलराइजेशन है वो जरा ज्यादा डीप रूटेड लगता है। लेकिन अनंतो गत्वा जब सारा देश एक तरफ खड़ा होगा, पेट और रोजगार की लड़ाई पर खड़ा होगा, विकास की लड़ाई पर खड़ा होगा, आखिर उत्तर प्रदेश कब तक केवल कुछ इस तरीके के नारों में बहेगा। और फिर जहां कांग्रेस का सवाल है, हमारी प्रेजेंस है उत्तर प्रदेश के अंदर और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो जाति और संप्रदाय का बंटवारा उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये हटेगा और लोग फिर कांग्रेस की तरफ, वो उत्तर प्रदेश के गोल्डन डेज थे नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी, जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ताकतवर थी, तो वो सुनहरे दिन फिर से लौटेंगे और उसके लिए हम काम करेंगे। जी सर, देखिए, एक और जहां पर कर्नाटक में कांग्रेस की आंधी देखी जा रही है, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस का स्तर जो है वो लगातार नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच उपचुनाव जालंधर के नहीं भूले जा सकते हैं, वहां पर कांग्रेस को काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ निश्चित तौर पर है, हमको नए सिरे से सब कुछ जुटना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जुटेंगे और हम ये जानते हैं कि देश की राजनीति के स्थायित्व के लिए बहुत आवश्यक है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को सुधारे जी। और ये जो दूसरी ऐसी ताकतें हैं जो संवैधानिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि कांग्रेस को साथ लेना है और भाजपा की डीप रूटेड कम्युनल पॉलिटिक्स जो उत्तर प्रदेश में हो गई है, उसको पराजित करना है। तो कांग्रेस की भूमिका को भी उसमें मान करके चलना पड़ेगा, लेकर के चलना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत बधाई आपको। कर्नाटक में जिस तरीके से रुझान यहां पर निकलकर सामने आए हैं और कांग्रेस को एक बड़ी जीत यहां पर मिलती हुई नजर भी आ रही है। क्या माना जा सकता है कि जिस समीकरण की, जिस रणनीति की कमी की बात बार बार कही जाती थी कांग्रेस को लेकर, उस पर काम यहां पर कांग्रेस ने किया है और वो दिखा भी है कर्नाटक में। अब आने वाले जो भी चुनाव होंगे या जिस तरीके की आगे की रणनीति कांग्रेस की रहने वाली है, उसमें उसका असर यहां पर जरूर दिखाई देगा। हम हमेशा विकास की राजनीति, लोक कल्याण और सामाजिक न्याय की बात करते रहे हैं, गरीबों और आम आदमी की, नौजवानों के रोजगार की बात करते रहे हैं। हमने कर्नाटक में भी वही रणनीति अपनाई, लेकिन हमने कर्नाटक में अपने पत्ते समय पर खोले, समय पर हमने सब जनता तक पहुंचाई और सभी कार्य ठीक तरीके से चले। तो आज उसी का नतीजा है कि हम शानदार जीत वहां हासिल कर रहे हैं। मगर उत्तर प्रदेश में हमको नए सिरे से अपने को रीडेडिकेट करना पड़ेगा और अपना पुराना खोया हुआ स्थान प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से आपको हमेशा से जाना जाता है कि आप जनता से जुड़े हुए नेता हैं और जनता के बीच में जिस तरीके का आपका एक अपना अलग रुतबा है और जनता आपको बहुत ज़्यादा पसंद यहाँ पर करती है, कई बार जो आलाकमान है वो भी आपसे कई चीज़ों को लेकर सजेशन यहाँ पर लेता है और ये बहुत बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि आप जैसे वरिष्ठ नेता अगर किसी पार्टी में होते हैं तो पार्टी को एक अलग मजबूती यहाँ पर मिलती है। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन कर्नाटक में कांग्रेस का देखने को मिला है और तमाम मुद्दे यहाँ पर रहे, भारतीय जनता पार्टी ने कई मुद्दों को भुनाने की कोशिश
कोशिश भी की, चाहे वो मैनिफेस्टो में जिस तरीके से पीएफआई और बजरंग दल की तुलना यहां पर कांग्रेस ने कर दी थी। हालांकि बाद में डैमेज कंट्रोल भी यहां पर थोड़ा बहुत करना पड़ा, लेकिन जो स्थितियां थी वो कई बार ऐसे हाथ से निकलती हुई नजर आती हैं कांग्रेस की। अब कर्नाटक में जिस तरीके की मजबूत स्थिति इस वक्त कांग्रेस की है, आने वाले दिनों में क्या उस रणनीति पर और ज्यादा तवज्जो दी जाएगी और उस रणनीति पर और तरीके से काम किया जाएगा? और सुधार करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कर्नाटक की जनता ने बजरंग दल की तुलना बजरंगबली से करने, हनुमान से करने को नकारा और भाजपा को उसके लिए दुत्कारा। कहा कि तुम राम भाजपा के पर्याय बन जाएंगे क्या, हनुमान भाजपा के पर्याय बन जाएंगे? तो उसको दुत्कारा है। असल लेसन भाजपा को लेना चाहिए कि अब कम्युनल डिवाइड की नहीं बल्कि विकास की राजनीति की बात करनी पड़ेगी करके। और उत्तर प्रदेश में भी हम विकास के राजनीति और लोक कल्याण, सामाजिक न्याय के झंडे पर आगे काम करेंगे। बिल्कुल सर, जिस तरीके से 2024 की जो पटकथा है भारतीय जनता पार्टी उसमें पूरी तरह से जुटी हुई नजर आती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि 2024 की तैयारी में वो पूरी तरह से जुटी हुई है और कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब कर्नाटक में एक मजबूत स्थिति में कांग्रेस नजर आ रही है। आने वाले समय में कितनी मजबूती इस जीत से कांग्रेस पार्टी को मिलेगी और कांग्रेस पार्टी के तौर पर अगर बात की जाए तो जो तमाम कमजोरियां रही है पार्टी की उस पर फतेह पाने में कितनी फायदेमंद साबित होगी ये कर्नाटक की जीत? बहुत फायदेमंद साबित होगी। जीत होती है जी, और वो भी शानदार जीत जो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस कर्नाटक में एकजुट होकर के लड़ी। हम इसका सबक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी लेंगे और आगे भी लेंगे लोकसभा के चुनाव में। बल्कि लोकसभा के चुनाव के लिए हम सारी लोकतांत्रिक, संवैधानिक, सामाजिक न्याय की ताकतों को अपने साथ जोड़ करके चलने का प्रयास करेंगे। सर, आपसे ये जानना चाहती हूँ, 2018 में कहीं ना कहीं सत्ता में काबिज होने में कामयाबी कांग्रेस ने हासिल की थी और अब की अगर बात की जाए 2023 में जिस तरह से बहुमत का आंकड़ा छूते हुए कांग्रेस आगे बढ़ी है, ऐसे में बी प्लान की तैयारियों पर क्या कुछ विचार है कांग्रेस का कि 2018 वाली स्थिति एक बार फिर से न पनपे? ऐसी स्थितियां नहीं बनेंगी। हम आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि जनता ने ऐसी स्थिति को पूरी तरीके से नकार दिया है और इसीलिए भाजपा 60 के आसपास ही रह जाएगी। जो भाजपा का बांटो, खेलो, खरीदो ये वाला नाटक था वो कर्नाटक में नहीं चल पाएगा। भाजपा जो है 60 के करीब रह पाएगी और जेडीएस को भी ऐसी संख्या नहीं मिलने जा रही है कि वो कुछ ऐसा खराब रोल प्ले कर सके। और मैं समझता हूँ जेडीएस भी कर्नाटक के रिजल्ट से सबक लेगा और आगे अपने अस्तित्व के लिए जो है वो भाजपा से अपने को दूर बनाए रखेगा। ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको बहुत बधाई। जिस तरीके के रुझान कर्नाटक में निकलकर सामने आ रहे हैं और कांग्रेस ने एक मजबूत बढ़त यहां पर बना ली है, इसके लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए हरीश रावत जी आपका बहुत शुक्रिया।